Hello students, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite ABMSer. Hope you have already gone through the last video. In the last video, we have discussed some questions on linear inequality as well as some questions on modulus. So in this session, in this class, today we are going to discuss the totally modulus inequality. So whatever inequality we have already learned, that we will discuss over here but through the modulus chapter. So before starting this, first you go and visit my modulus lecture if you have not visited that one. Clear? तो मॉडुलस लेक्चर को पहले देखिए, तभी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. सो मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0. तो अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 है तो वही सेम चीज़ है. देखिए एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करके आपको क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड एक्स प्लस 3. इज इट क्लियर? तो देखिए ये लेस देन 0 रहे, ग्रेटर देन 0 रहे या इक्वल टू 0 रहे, वो बाद में उसको हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग को लर्न करना पड़ेगा हाउ टू फाइंड दिस एक्स. इज इट क्लियर? तो उस एक्स को निकालने के लिए मैं आप लोग को ट्रिक दिया था. देखिए यहाँ पे देखिए मेरा रूट्स ए प्लस बी क्या आने वाला है, -4. और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, दैट वुड बी व्हाट, वो क्या होने वाला है, देखिए ए इंटू बी, वो क्या होने का 3 इंटू 1, दैट वुड बी 3. तो हम लोग को ए बी का वैल्यू वैसे ही निकालना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और माइनस करेंगे तो -4 होने वाला है. तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाउ कुड वी डू दिस? क्लियर? तो सिंपली ये तभी पॉसिबल है, -4 आने वाला है. -4 आने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, -1 ले लेंगे, एक -3 एक ले लेंगे, तभी जाके -4 आ जाएगा. वेरी गुड. या तो मल्टीप्लाई करेंगे 3. और मैं आप लोग को ट्रिक बताया था, इंटू 1 करिए. यहाँ पे इंटू 1 कर दूंगा तो 1 करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे, -1/1 -3/1. तो यहाँ पे फिर रूट अल्टीमेटली आने वाला है नेगेटिव ऑफ -1 नेगेटिव ऑफ -3. तो अल्टीमेटली हमको रूट मिल गया एक 1 और एक मिल गया 3. देखिए वी गॉट द 2 रूट. तो अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप लोग चेक करिए. यहाँ से मैं चेक करता हूँ, इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो सिंपली मैं लिखता मॉड एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाता, मॉड एक्स इज इक्वल टू होता आपका एक 1 होता और एक होता 3. इज इट क्लियर? क्यों, मैं मॉड एक्स में से डीलिंग कर रहा हूँ. तो अगर 1 3 होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे आपका, एक्स इक्वल टू +-1, एक्स इक्वल टू +-1 कॉमा +-3. इज इट क्लियर? ओके, ये मेरा आंसर हो जाता. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में है आपका लेस देन 0. अच्छे से देखिए, मैं आप लोगों के साथ पहले से डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ. लेस देन 0 इसका मतलब, लेस देन सिंबल का मतलब होता है वी आर इनसाइड, मैं इनसाइड हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ग्रेटर देन 0 लिखूंगा मैं, तो ग्रेटर देन 0 को मैं इनसाइड नहीं बता के मैं बताता हूँ आउटसाइड. उसको क्या बोलता हूँ मैं, आउटसाइड बोलता हूँ. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जो दोनों दरवाजा ये वाला जो आ चुका है ऑलरेडी, क्लियर. तो यहाँ पे मेरा लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब मेरा यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, मॉड एक्स इज ऑलवेज बी इनसाइड दिस. तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1 आएगा और लेस देन 3 आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज माई आंसर. तो मॉड एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 2 3 बिकॉज लेस देन 0 इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में होता तो मैं क्या करता, मैं लिखता मॉड एक्स वुड बी ऑलवेज, क्या करेगा, यहाँ पे क्या है 1,3 है, मतलब वो जब भी मैं लिखूंगा, मतलब मॉड एक्स -∞ टू 1 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट होता, मतलब मॉड एक्स बिलोंग्स टू हो जाता. अगर ग्रेटर देन 0 यहाँ पे हम लोग लेते तो होता -∞ टू, मैं बोला था आपको स्मॉल, -∞ टू स्मॉल. और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन साइन नहीं है, यूनियन आपका हो जाएगा 3 टू इन्फाइनाइट. इज इट क्लियर? ये आपका आंसर होने वाला था. उसके बाद हम लोग जाके मॉड को एक्सपांड करते. तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है तो मैं इसी हिसाब से जाऊंगा. तो यहाँ पे एक फिर से एक ट्रिक आ गया, फिर हम लोग इसको ट्रिक के हिसाब से हम लोग इसको दोनों में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिनियर इक्वलिटी करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब हमको कैसे सॉल्व करना है. मैं लूंगा मॉड एक्स लेस देन 3 लो के, फिर उसको मैं करूंगा एक्स इज लाइंग बिटवीन, मैं लिखूंगा -3 टू 3. ये एक मेरा सोल्यूशन आ गया. उसके बाद ये मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, फिर जाके मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा. x बिलोंग्स टू मेरा आने वाला है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट. फिर दोनों में कॉमन सोल्यूशन लेके फाइनल आंसर आने वाला है. तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बढ़िया सा ट्रिक देता हूँ, वो ट्रिक को आप अच्छे से याद रखिए. वो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे ट्रिक जो मैं देने जा रहा हूँ, अगर आपका मॉड ऑफ एक्स, देखिए ये ट्रिक को आप अच्छे से याद रखिए, मॉड ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन ए टू बी, a to b is a very important shortcut trick I am giving you, and both your a comma b is greater than 0, दोनों क्या है आपका पॉजिटिव नंबर होंगे, क्लियर। तब मैं डायरेक्टली अगर x को ओपन करूंगा, x बिलोंग्स टू, देखिए कुछ सॉल्व नहीं करना, मैं ट्रिक दे रहा हूं। अब पूरा राइट साइड को चले जाएंगे, प्लस b है तो यहां पे लिख देंगे माइनस b, कॉमा, फिर यहां पे आ जाएंगे लिख देंगे माइनस a, इज इट क्लियर। फिर चेक करेंगे बी में यहाँ पे इक्वल साइन है क्या, यस इक्वल साइन है तो क्लोज दीजिए, अगर इक्वल साइन नहीं होता तो ओपन दीजिए, तो यहाँ पे तो मेरा इक्वल साइन है तो आई विल गिव यू द क्लोज। यहाँ पे देखिए ए के साथ इक्वल है तो मैं क्लोज दे दूंगा, यूनियन। फिर देखिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे फिर से चला जाऊंगा ए कॉमा बी, इज इट क्लियर। तो ये मेरा आंसर होने वाला है। दिस इज माई शॉर्ट कट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलस, इज इट क्लियर। तो ये चीज को आप अच्छे से मार्क करिए। अगर इसी जगह में x के जगह में आपका होता x माइनस ए का मॉड होता, इज इट क्लियर, कुछ भी हो, ए जगह में कुछ भी होता है, और यहाँ पे मैं सपोज b लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं c लिख रहा हूँ, आर यू गेटिंग मी, वेयर बोथ b एंड c, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होने वाला है। तो ये अगर हो जाएगा तो मैं मॉड ओपन करूंगा तो x माइनस ए बिलोंग्स टू, वो जो होता वैसा रहेगा, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा माइनस सी कॉमा माइनस बी, इज इट क्लियर। दोनों क्लोज बिकॉज वहां पे इक्वल साइन है, स्लैक इनइक्वालिटी है, यूनियन, फिर लिख दूंगा बी कॉमा सी, फिर क्या मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी कॉमा सी, इज इट क्लियर। ये हो गया एक्स माइनस, तो अभी यहाँ पे क्या है माइनस ए है, उसको मुझे लेके यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो सिंपली मेरा आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका माइनस सी प्लस ए कॉमा माइनस बी प्लस ए, इज इट क्लियर, माइनस सी प्लस ए कॉमा माइनस बी प्लस ए, यूनियन, यूनियन फिर क्या होने वाला है बी प्लस ए कॉमा सी प्लस बी, इज इट क्लियर। तो ये आपका आंसर में होने वाला है, क्लियर, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स, क्लियर। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पे, तो अभी हम लोग इसका सॉल्व करने वाला। तो यहाँ पे हम लोग को मुद्दा मिल गया क्या, 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, मैं डायरेक्टली क्या आंसर लिखने वाला हूँ, x बिलोंग्स टू मैं लिख दूंगा -3 कॉमा -3 कॉमा -1, इज इट, -3 कॉमा -1। देखिए दोनों साइड ओपन है तो यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, ओपन इंटरवल, यूनियन, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा 1 कॉमा 3, दिस इज माई फाइनल आंसर, इज इट क्लियर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग। Hope you have understood the last question. So let's move to the another question, that is solve 1 less than equal mod of x minus 2 less than equal। देखिए सेम केस अभी जो मैं आप लोग को ट्रिक बताया, तो सिंपली देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो सिंपली मैं क्या लिखने वाला हूँ, x माइनस 2 जो रहना है उसको मैं रख दिया, मैंने x माइनस 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 2 बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 2 बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा -3 कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा -1, दोनों में क्लोज स्लैक इनइक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल, यूनियन, इज इट क्लियर। फिर से मैं लिखूंगा 1 कॉमा 3, इज इट क्लियर। तो ये मेरा हो गया। तो अभी -2 है तो मैं इसको +2 कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा x बिलोंग्स टू -3 + 2 मैं लिख देता हूँ। लेकिन जब आप मेंटली सॉल्व करेंगे बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब चुटकी भर में आप लोग सॉल्व करने वाले हैं ये सारा क्वेश्चन। यूनियन 1 + 2 कॉमा 3 + 2, इज इट क्लियर, 3 + 2, इज इट क्लियर। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3 + 2 आपका हो गया -1, ये हो गया आपका 1, इज इट क्लियर, -1 to 1 यूनियन, फिर आप 3 कॉमा 5। देखिए आप खुद जाके इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 का मॉड ले लेंगे लेस दैन इक्वल टू 3, फिर उसको सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे, फिर x माइनस 2 का मॉड ले लेंगे, x माइनस 2 का मॉड लेके फिर उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लेंगे, फिर जाके उसको सॉल्व करेंगे, दोनों का फिर कॉमन सोल्यूशन लेंगे, तो यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली दिस आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेक ए नोट। So here the another question is that the same type of question is there, x minus 3 mod 0 to 5 के बीच में लाया करा। देखिए 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और 0 पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, तो हम इसको कंसीडर वही सेम ट्रिक में ले सकते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। x माइनस 3 बिलोंग्स टू, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, -5 कॉमा 0, -5 क्लोज हो जाएगा, 0 आपका ओपन रहने वाला है, यूनियन, फिर यहाँ पे देखिए सिंपल 0
5। इज इट क्लियर? 0,5 0 इज क्लोज, लेकिन 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकता। फिर आप -3 को लेकर +3 करिए, फिर उसका फाइनल आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। क्लियर? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा क्या आंसर निकला है आप लोगों का। प्लीज मस्ट आंसर in the comment section. Clear? I'm waiting for your answer. Okay, move to the next question. Clear? So here the next question is given that solve mod of mod। देखिए 2 बार mod क्वेश्चन में दिया है। देखिए यहाँ पे x-1 का mod है। देखिए पहले देखिए x-1 का mod है, वो तो रहेगा ही, -2 है। लेकिन फिर और एक मॉड है, तो जब उसको हम लोग ओपन कर देंगे ट्रिक के हिसाब से वो -5 से 5 के बीच में लाई करने वाला है। इज इट क्लियर? तो अगर वो ऐसा चला जाता है तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, -2 को इस तरफ ले आते हैं, -5 + 2 बन जाएगा -3 लेस देन x-1 का मॉड, फिर हो जाएगा 5 + 2 दैट वुड बी 7। तो देखिए ये आ गया आपका -3 से 7 के बीच में आ रहा है। तो अभी इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? प्लीज थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से फिर और एक बार बता देता हूँ मैं। -5 to 5 के अंदर में रहा, जब एक मॉडुलस कर दिए तो वो गया -3 से 7 के बीच में आया। देखिए -3 यहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते, बिकॉज मॉडुलस नेवर अलाउज नेगेटिव चीज। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो सिंपली वो 0 से 7 के बीच में रहेगा। और देखिए -3 से 7 के बीच में 0 इंक्लूडेड है, तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट हियर 0 इज क्लोज साइन। क्लियर? तो देखिए फिर उसके बाद वही सेम ट्रिक में डाल रहा हूँ, x-1 बिलोंग्स टू -7, 0 यूनियन 0 7, और देखिए 0 क्लोज है, ये यूनाइट कर रहा है, मिला रहा है इनको, तो हम लोग उसको एक ही साथ लिख सकते हैं। -7 to 7 लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उसको -7 to 7 ओपन भी लिख दूंगा, कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दैट्स वाई फिर -1 ले लूंगा, तो -7 + 1 क्या हो जाएगा? -6 एंड 7 + 1 दैट वुड बी 8। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस आंसर। So here another question is given that solve mod x -3। तो सेम चीज है, देखिए यहाँ पे mod x -3 का होल मॉड ग्रेटर देन 1 है। होल मॉड जब ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करने वाला है? यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, जब मॉडुलस को करूंगा तो लेस देन एक -1 आने वाला है, और मॉड x -3 हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1। ये तो ऑलरेडी आप लोग को मालूम है। तो सिंपली मॉड x -3 को उस तरफ ले लूंगा, तो -1 + 3 वो क्या बन जाएगा? मॉड x लेस देन -1 + 3 वो बन जाएगा 2 आपका, और मॉड x यहाँ पे आपका 1 गया आपको 1 + 3 4। तो यहाँ पे देखिए मॉड x आ गया, तो इसमें मेरा आंसर क्या आने वाला है? जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरा आंसर दे रहा है -2 से 2, और मॉड x + 4 दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞। देखिए मेरा आंसर आ जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो अभी सारा आंसर को हम लोग को अभी कॉम्बाइन करना है। तो सिंपली फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -4 ओपन यूनियन -2 to 2 यूनियन 4 to ∞। क्लियर? अगर मॉडुलस का आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाइए और चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए मॉडुलस का लेक्चर 1। इज इट क्लियर? तभी आपका मॉडुलस के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गिवन, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जब भी मॉडुलस ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया? x -3 ओपन x + 1 वुड बी लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो ये -1 to 1 के बीच में लाई करने वाला है। तो अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो अभी यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन आ जा रहा है। एक हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक हो रहा है लेस देन इक्वल टू। और देखिए जब भी मैं -1 से 1 के बीच में इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? नीचे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा x -3 ओपन x + 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। एंड और एक कंडीशन आ रहा है, एंड x -3 ओपन x + 1 x + 1 वुड बी -1 अगर इस तरफ आ जाता है क्या होगा? +1, तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब दोनों को सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए, ये आंसर आने वाला है, इसका आंसर निकालिए, ये एक आंसर आने वाला है, फिर दोनों में एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका सोल्यूशन इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यू विल बी गेटिंग द फाइनल सोल्यूशन। क्लियर? और मुझे सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि आंसर में सोल्यूशन क्या आ रहा है। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।
Move to the next question. Clear? So here the question is also of same time 1 plus 3 upon x का मॉड है, तो 1 प्लस 3 अपॉन x का जब मॉड दे दिया है, मॉड जब को मैं ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल -2, और 1 प्लस 3 अपॉन x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, तो ये वाला चीज आने वाला है. तो सिंपली अगर ये वाला चीज होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम, वो बाद में भी आप ले सकते हैं. 3 अपॉन एक्स, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे ले आएंगे तो +2 लेस देन 0, और ये आपका हो गया उस तरफ आ जाएगा 1 - 2 हो जाएगा -1, तो 3 अपॉन एक्स -1 ग्रेटर देन 0. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अभी आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आपका x आ रहा है तो 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 3x इज लेस देन 0, और आपका ये आ रहा है x ले लीजिए 3 - x ग्रेटर देन 0. फिर हम लोग, आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए. आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका, साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. देन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. तो इसका आंसर क्या होने वाला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. क्लियर? ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ. क्लियर? तो अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज द फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस. 3 क्वेश्चन है यहाँ पे. पॉसिबल वैल्यूज जब निकालेंगे, इसका मतलब क्या, पॉसिबल वैल्यूज मतलब रेंज निकालने जा रहे हैं. तो रेंज निकालेंगे, देखिए मॉडुलस का कैसे रेंज निकालता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या है, मॉड x - 2 का अंडर रूट ओवर. तो मॉड x - 2 है, तो मॉड x - 2 का रूट ओवर है यहाँ पे. तो अगर मैं मॉड x - 2 का ले रहा हूं तो यहाँ पे देखिए मॉड x, एक मिनट थोड़ा सा, इज इट क्लियर? तो मॉड x - 2 है आपका, मॉड x - 2 का रूट ओवर, ये आपका पहला क्वेश्चन था. इज इट क्लियर? मॉड x - 2 का रूट ओवर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ लास्ट क्लास में. एफ ऑफ एक्स का जो भी रूट ओवर रहता है, कॉन्सेप्ट बोलता है आपका एफ ऑफ एक्स वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आपका होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है. इज इट क्लियर? ओके, तो अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए मॉड x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, देखिए मॉड x - 2 अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है. क्लियर? तो उसी हिसाब से हम लोग कब ले सकते हैं, मॉड x - 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव आंसर है. तो इसका मतलब वो आपको वैल्यूज पूछ रहा है, रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है. तो रेंज निकालेंगे तो सिंपली देखिए मॉड x है, यहाँ पे देखिए मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इज इट क्लियर? तो अगर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं अगर दोनों साइड में नेगेटिव लूंगा, देखिए मॉड x - 2 दोनों साइड में -2 करा, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, 0 - 2 हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो देखिए अभी मैं दोनों साइड में रूट ओवर, लेकिन नेगेटिव नंबर का हम लोग रूट ओवर नहीं ले सकते. तो अगर जब भी मैं रूट ओवर लूंगा तो पॉजिटिव नंबर का ले सकते. तो मैं जब भी यहाँ पे मॉड x - 2 का रूट ओवर लूंगा, दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आने वाला है, कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं. -2 से 0 क्या हो जाएगा, वो रिजेक्टेड हो जाएगा. तो उस हिसाब से हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे. अगर हम लोग उसका ग्राफ भी निकालेंगे, देखिए ग्राफिकल वे में भी हम लोग उसको कर सकते हैं. तो ग्राफिकल वे में अगर हम लोग करना चाहेंगे मॉड x, देखिए आप मॉड x - 2, मॉड x - 2, तो ये आपका -1 है, ये आपका -2 है. देखिए -2 2 यूनिट हम लोग पीछे जाए, मॉड x यहाँ पे रहता है, तो -2 जब जाऊंगा मैं यहाँ से जाऊंगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, मॉड x - 2. तो जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, देखिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. मतलब ये नेगेटिव पोर्शन है विच इज स्क्वायर रूट डज नॉट अलाउ. तो स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक निकाल सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक निकाल. तो रेंज ऑलवेज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस जो कवर कर रहा है 0 से इन्फानाइट ही कवर कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 0 से इन्फानाइट ही होने वाला है. तो इसलिए जब भी मैं इसका रेंज अगर सपोज यहाँ पे लिखूंगा तो इसका रेंज हो जाएगा 0, इन्फानाइट. 0 इज क्लोज, इन्फानाइट ओपन. देखिए ग्राफिकल वे इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट एनी डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस थिंग्स. क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी देखिए अगर हम लोग इसका निकालने के लिए जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 - x - 1 का मॉड. देखिए x - 1 का मॉड है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज इट ट्रू और नॉट? यस, हम लोग को ऑलवेज मालूम है रेंज उसका होता है. तो अभी माइनस करूंगा, तो जब भी मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x - 1, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x - 1, तो ये क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज कर देगा, लेस देन इक्वल टू 0 कर देगा. अब क्या करने वाला हूँ, मुझे ऐड करना है 3 को.
इज इट क्लियर। तो मैं अभी +3 करूंगा तो 3 प्लस कर रहा हूँ, ये जैसा था वैसा रहेगा x-1 का मॉड। तो यहाँ पे भी 3 पड़ो तो यहाँ पे भी 3 हो गया। इज इट क्लियर। तो अभी दोनों साइड में मुझे क्या लेना है, रूट ओवर लेना है। इज इट क्लियर। तो जब भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लूंगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लूंगा, लेकिन रूट ओवर जब मैं लूंगा नेगेटिव तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर। मॉडुलस का चीज़ है, नेगेटिव का बस स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 में और रेस्ट्रिक्ट कर लेगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ x-1 का मॉड का रूट ओवर इज लेस देन इक्वल टू √3। तो आपका जो रेंज आने वाला है 0 से √3 के अंदर में ही आने वाला है। बोथ आर क्लोज। तो सिंपली इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे 0, √3 बोथ आर क्लोज। होप यू आर गेटिंग मी क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए 4 माइनस क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं फिर और एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए आप अच्छे से मार्क करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंडिकेट कर रहा है 4 माइनस x² का रूट ओवर, वो इंडिकेट कर रहा है, आर यू गेटिंग मी, का होल रूट ओवर। इज इट क्लियर। तो अगर ये इंडिकेट कर रहा है 4 माइनस x², देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं x² का रूट ओवर दैट इज इक्विवेलेंट टू मॉड x। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये सिंपली क्या हो गया, 4 माइनस मॉड x का रूट ओवर हो गया। तो हमको मालूम है मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी ऑलवेज रिवर्स्ड। क्लियर। तो अभी +4 कर दूंगा, +4 करूंगा तो 4 माइनस मॉड x का ऐसा रह जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 +4 ये भी 4 हो जाएगा। तो अभी मैं जब भी इसको रूट ओवर ले लूंगा तो वो क्या करेगा, ये आपका 0 में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नेगेटिव तो कभी आंसर नहीं देता। तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस मॉड x, ये आपका आंसर आ जाएगा 2, 0 से 2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 0 से 2 के बीच में आएगा। तो 0,2, 0 इज क्लोज, 2 इज ऑल्सो क्लोज। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आप लोग के साथ डिस्कशन किया। आप अच्छे से सारा क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी मज़ेदार पूरा एंट्रेंस रिलेटेड और भी मज़ेदार क्वेश्चन, ये पूरा बेसिक लेवल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के लिए पूरा मज़ेदार वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप तब तक वेट करिए और जितना भी आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर। होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। Till then, bye bye. Love you all. Hello students. I myself, Engineer Avinash Mishra, your favorite AVM sir. Today we are going to discuss some questions of entrance as well as for, this is also important for a board point of view, and what we have already completed, what we have learned so far. Clear. That is our linear inequality and modulus chapter. Is it clear? Okay, so let's discuss very important questions. Clear. So let's start with the first. Find all possible values of the following expression. Is it clear? Okay, so एक्सप्रेशन, सपोज क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग को पूछा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। तो व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट डज इट मीन्स, वैल्यूज क्या होता है। वैल्यूज मतलब इट ऑलवेज गिव्स टू फाइंड आउट द रेंज। रेंज का बात जब आता है इसका मतलब होता है वो आपको इनइक्वालिटी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी निकालेंगे, रेंज का बात आ रहा है, सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सपोज इज गिवन योर f of x, this is function is always defined as f of x format 1 upon x square plus 2. Suppose this is your first question. तो इसका दिया है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। क्लियर। तो इसका पॉसिबल वैल्यूज मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करना है। तो हमेशा देखना है, देखिए मैं आप लोग को बताया था कैसे भी हम लोग रैशनल फंक्शन के बारे में जब पढ़े थे, रैशनल फॉर्मेट रहता है। तो पहले अभी देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, x² + 2 है, बट वी नो दैट x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट। तो अगर x² आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला, बिकॉज दिस इज स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलरेडी वी हैव लर्नड दिस थिंग्स। क्लियर। अगर आप लोग नहीं देखे हो प्लीज गो एंड विजिट ऑल द चैप्टर्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू। क्लियर। सो यहाँ पे अभी देखिए x² + 2, तो जो भी फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट को हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x² + 2। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी +2 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 2 दैट विल गिव टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर ये वाला चीज आ गया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 से बड़ा मतलब
2 से इंडिकेट करके लास्ट तक जा रहा है, मतलब लास्ट टर्म आपका इन्फानाइट होने वाला है, तो यहाँ पे आपका कितना रहना है, तो 2 रह रहा है, तो दिस इज योर सोल्यूशन, ये पूछ रहा है। तो सिंपली अगर ये वाला चीज है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी लाइंग बिटवीन 2 इज इंक्लूडेड योर 2 इनफाइनाइट, 2 इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेने वाला है। देखिए दोनों साइड पॉजिटिव है, जब भी दोनों साइड पॉजिटिव होता है मतलब सेम साइन होता है, तब क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा, दिस वुड बी बिकम एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये जब होगा ग्रेटर देन, तो 1/infinite मीन्स दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट ऑफ 0, 1/infinite दैट विल गिव यू द 0 पार्ट। तो यहां पे अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो हम लोग को यहां पे क्या मिलने वाला है, तो सिंपल अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो लास्ट फॉर्मेट में रहेगा, तो 0 यह मेरा f ऑफ x आ गया, तो 0 to आपका लाई करने वाला है 1/2 में। तो योर रेंज वुड बी, तो रेंज क्या होने वाला है यहाँ पे, आपका रेंज आपका आने वाला है 0 to 1/2। तो अगर यहाँ पे मैं निकालूंगा तो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग का आंसर रहेगा 0,1/2, और 1/2 आपका क्लोज रहने वाला है, 0 आपका ओपन रहने वाला है। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स। ओके, hope you have understood the last question. Move to the next question, that is given f of x equal to 1/x square minus 2x plus 3। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अभी पहले हम लोग को देखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, उसको हम लोग का रेंज क्या आने वाला है। इज इट क्लियर? ओके, तो हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे उसको कन्वर्ट कर देने। देखिए अगर एक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर के मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, ये जो टर्म b है उसको आप लोग को हाफ कर देना है। तो b की जगह में -2 है, तो -2 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे लिए कितना आ जाएगा, -2 ओपन में 2 कर दिया तो मेरे को क्या इतना मिलने वाला है, -1। इज इट क्लियर? तो ये जो आ गया ना, आपको सिंपली उसका स्क्वायर लिख देना है, मतलब x के जगह में x रहेगा -1 जो आया, x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी जो बाकी टर्म देखिए +3 आपका यहाँ पे है, तो उसको हम लोग को कैसे करना है, आप इस चीज को मार्क करें। तो +3 जैसा था +3 रहेगा, जितना टर्म आपका यहाँ पे आया हुआ है, देखिए आपका -1 आया हुआ है, तो -1 का स्क्वायर को आपको सबट्रैक्ट कर देना है। -1 का स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे ना, सबट्रैक्ट कर देंगे। ये ट्रिक को आप याद रखिए, क्लियर, इजीली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 3 ये -1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो इजीली हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 -1 दैट वुड बिकम 2। इज इट क्लियर? जो भी करना है स्टार्ट करना है। देखिए जितना यहाँ पे आएगा हमेशा आपको ये करना है, ये जो टर्म है ना b, रूल याद रखिए, शॉर्टकट ट्रिक में जो आपको दे रहा हूं, b को हाफ कर दीजिए और जो आने वाला है वही रखेंगे। और हमेशा आप याद रखना यहाँ पे, हमेशा देखिए इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे भी वही साइन रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये जो -2 में नहीं आता इसलिए -1 रखा हूं, नहीं तो ये b को ही सिर्फ हाफ करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, तो यहाँ पे -1 रह गया। तो सिंपली देखिए परफेक्ट स्क्वायर के मेथड में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली देखिए इसको इजी होता है, बहुत इजी। देखिए सपोज मैं और एक आपको बताता हूँ, x स्क्वायर -5x, x स्क्वायर -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 को सपोज हम लोग करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 को अगर सपोज हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन को भूल जाए, तो देखिए 5 है तो आपको 5 को हाफ कर देना है। जब आप 5 को हाफ कर देंगे तो मैं सिंपली क्या मिलेगा, x तो रहेगा ही, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन लगा दीजिए। 5 का हाफ कितना होता है, 5/2, तो 5/2 रख लीजिए। तो ये आपका देखिए हो गया x -5/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे +6 है, जैसा है वैसा रहेगा +6। इज इट क्लियर? फिर क्या करना है ना, आपको यहाँ पे माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या, जो आंसर आया 5/2 का होल स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली देखिए आप 5/2 का स्क्वायर को जब आप सबट्रैक्ट कर देंगे, यू विल बी गेटिंग व्हाट, जो भी सोल्यूशन आने वाला है वो आपका आ जाएगा। ये चीज आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए x -1 का होल स्क्वायर गया, तो अभी हम लोग इजीली लिख सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर, किसी का भी आप स्क्वायर ले लीजिए, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर
+2 करने वाले हैं हम लोग। अगर +2 कर रहे तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ये चीज आपको याद आ रहा होगा। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, तो उसको पहले हम लोग सजा देंगे इसको। तो ये क्या होगा, देखिए 2 आपका यहाँ पे नीचे वाला घर है। इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ पे आपका 2 नीचे वाला घर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, x - 1 का होल स्क्वायर +2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्यों, देखिए सॉरी नॉट 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट विल बी इनफाइनाइट। ये पूरा इनफाइनाइट जा रहा है और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं रहने वाला, यहाँ पे इक्वल साइन आपका नहीं रहेगा। क्यों, इनफाइनाइट में कभी भी इक्वल साइन नहीं रहता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये चीज आप याद रख लीजिए, पूरा कभी भी इक्वल साइन हम लोग का यहाँ पे नहीं रहता है। तो सिंपली हम लोग का ये फॉर्मेट आ गया आपके सामने में। तो ये अगर इनफाइनाइट, तो अभी मैं जब इसका रेसिप्रोकल लेने वाला, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं, देखिए बोथ आर ऑफ सेम साइन, अगर सेम साइन है तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो चेंजेस हो जाएगा। देखिए एज यूजुअल प्रीवियस जैसा आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 आपका हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर +2, और ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 1 अपॉन इनफाइनाइट, जो आपको 0 काउंट करेगा। तो सिंपली जब हम लोग इसका रेंज के हिसाब से लेंगे तो इसका रेंज आपका आने वाला है 0, 1 अपॉन 2। तो 0 आपका ओपन रहेगा और 1 अपॉन 2 आपका क्लोज रहेगा। सिंपली यू विल गेट द आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज मेक इट एंड नोट डाउन। Hope you have understood last 2 questions. So here 2 homeworks is for you. F of x equal to 1 upon x square minus x minus 1. Second one is f of x equal to 1 upon x square plus x plus 1. ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है। एंड फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in this question just mark here the root over of 1 minus x is given। तो हमेशा आप याद रखिए, तो 1 माइनस एक्स का रूट ओवर जब रहता है, कोई भी फंक्शन अगर रूट ओवर के बीच में रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और हम लोग को मालूम है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज बाय डिफॉल्ट कंडीशन, ये आप याद रख ले, जब भी रूट ओवर का कंडीशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आई एम गिविंग यू, हमेशा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद जाके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये सिंपली हो गया आपका 1 माइनस एक्स। तो सिंपली आप जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग को मिल गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हम लोग ट्राई करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ पहले से डिस्कशन कर चुका हूं। तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो आप इसको फैक्टराइज करने के लिए हमेशा श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करिए। और श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम लोग उस फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोगों का 2 रूट्स यहाँ पे आने वाला है। तो क्या क्या रूट्स आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी यहाँ पे मेरा a क्या होने वाला है, a मेरा यहाँ पे 1 है, b भी मेरा क्या है 1 है, एंड c इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1 ओवर हियर। तो अगर a 1 b 1 एंड c -1 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा। तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपली 1 प्लस वो क्या होने वाला है, 4 हो जाएगा। 1 प्लस 4 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2 है, तो दैट इज 2। तो सिंपली वो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज मिल गया। तो एक रूट मिल गया -1 माइनस रूट बाई 2 और एक -1 प्लस रूट बाई 2। तो हम लोग अभी अपना नंबर लाइन रूल डालने वाले हैं। क्लियर, जो हम लोग साइंस स्कीम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप चेक नहीं किए हैं तो गो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक एवरीथिंग। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहला वाला क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो पहला वाला -1 माइनस रूट 5 बाई 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखने वाले हैं हम लोग क्या, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 रखने वाला है यहाँ पे हम लोग। इज इट क्लियर, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये वैल्यू रख रहे हैं तो अभी हम लोग साइन डालेंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस माइनस प्लस।
तो सिंपली देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ना, x लेस देन इक्वल टू रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेस देन इक्वल का √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे √5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 के साथ जब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो 1 आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्यों? देखिए √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट माइनस 1 तो 1 पॉइंट समथिंग, 1/2 0.5 तो 1 से वो हमेशा छोटा रहेगा। तो आपका जो आंसर रहने वाला है इसी के अंदर में ही रहने वाला है। क्यों? नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये आप लोगों का नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर तो ये ऑलरेडी आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन कर चुका है ऑलरेडी। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, आपका यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, √5 माइनस 1/2, √5 माइनस 1/2 कॉमा आपका हो जाएगा 1. 1 is your closed interval and this would be your open interval. Is it clear? Okay, hope you have understood. Please make a note. Hope you have understood the last question. तो move to the next question, that is solve x square minus mod x minus 2 equal to 0. तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे मॉडुलस में, x स्क्वायर जो होता है आपका mod x का स्क्वायर भी वही सेम चीज होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर के जगह में mod x स्क्वायर का रिप्लेस कर सकते हैं। तो mod x स्क्वायर माइनस mod ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जाके हम लोग करेंगे, तो इसलिए पहले इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो माइनस mod x क्या होता है, तो सिंपली अगर हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, जो एडिशन ऑफ टू रूट्स वुड बी -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स वुड बी 2, तो उसको हम लोग को ऐसा ब्रेक करना है a प्लस बी को। अगर हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या आने वाला है, अभी उस चीज को भी देखने वाले हैं हम लोग। तो अगर हमें ले लूंगा यहाँ पे एक -2 + 1, तभी जाके ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए -2 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -2 + 1, तो ये -1 होने वाला है। सॉरी, ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 आने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे -2 + 1 में ही ये सेटिस्फाई करने वाला है। तो एक आपका यहाँ पे -2 रूट हो जाएगा और एक +1 रूट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोला था जो भी -2 रूट आ रहा है, -2 ओपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है आपका 1, तो उसको 1 डिवाइड कर देंगे, तो वो भी मेरा आ रहा है माइनस, सब -2 ले लेंगे अभी रूट निकालने के लिए। तो एक रूट आपका आ रहा है 2 और एक क्या आ रहा है 1, तो 1/1 तो सिंपली -1। तो यहाँ पे आपका और एक रूट आ गया -1, तो सिंपली एक रूट 2 और एक -1, तो सिंपली वी गॉट mod x इज इक्वल टू, mod x इक्वल टू 2 एक आ गया, और एक आपका आ रहा है mod x इज इक्वल टू -1। लेकिन ये तो कभी भी पॉसिबल होगा, मॉडुलस मींस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, तो दिस वन इज विल बी रिजेक्टेड। तो अगर ये रिजेक्टेड होता है तो mod x इक्वल टू 2, तो सिंपली अभी mod वैल्यू को खोल देंगे तो x इक्वल टू +-2 आने वाला है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज मेक ए नोट। Okay, move to the next question. Find the values of x for his following expression. तो here I have given f of x equal to 1 upon under root of x minus mod x. तो पहले हम लोग को x minus mod x को ओपन करना पड़ेगा। तो x minus mod x क्या होता है, देखिए mod x का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडुलस चैप्टर में। अगर आप लोग देखे नहीं हो प्लीज गो एंड विजिट दैट चैप्टर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, x होगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x होगा जब x इज लेस देन 0। इज इट क्लियर? तो ये वाला चीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं +x डाल रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, x -x, लेकिन फॉर ऑल x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो और एक क्या हो सकता है, x -x दैट विल बिकम +x। इज इट? फॉर ऑल x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग को 0 मिल रहा है एक जगह में और एक जगह में 2x, तो ये 0 मतलब डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो सिंपली पॉसिबिलिटी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे x माइनस mod x, और देखिए फॉर ऑल x लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 मतलब 2x वैल्यू आ रहा है, देखिए x नेगेटिव है 2x आ रहा है, मतलब ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर देगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर स्क्वायर रूट देयर विल बी नो नेगेटिव नंबर, मैं आप लोगों को बोल चुका। तो x माइनस mod x आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पे लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है, x माइनस mod x आपका हमेशा यहाँ पे क्या आ गया, आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली इसी कारण ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है इज नॉट डिफाइंड, तो ये आपके लिए डिफाइंड नहीं हो सकता। तो नॉट डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, तो इस फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेक ए नोट।
सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स और रूट ओवर. तो उसी हिसाब से जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन किया उसी हिसाब से आप इसको एक्स प्लस मॉड एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, फिर चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन आप आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करिए तो इसका आंसर क्या आने वाला है. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट? So here the next question is given that solve mod x equal to x square minus 1, which is a very important question and easy question also. mod x minus x square minus 1. तो सेम चीज है. देखिए x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो दैट विल बिकम mod x स्क्वायर माइनस. तो mod x इज इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस 1. तो इसी हिसाब से अगर हम लोग इसको लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका mod x स्क्वायर. mod x को उस तरफ ले लीजिए माइनस ऑफ mod x. इज इट क्लियर? माइनस ऑफ mod x, देन यू विल गेटिंग माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, mod x का वैल्यू जगह में आ गया है और आप उसको जाके आप सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अ वन केसेस यू कैन सॉल्व इट. अगर आप इसका ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए ग्राफिकल चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को. mod x को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो mod x कैसे जाता है, ऐसे जाता है. दिस इज योर y इक्वल टू एक्स, दिस इज योर y इक्वल टू माइनस एक्स. ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटी का. तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारा लेक्चर को आप चेक कर सकते हैं, तभी डिटेल्स ग्राफ पता चल जाएगा. दिस वुड बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो अगर मैं -1 लेने के लिए चाहूं, अगर मैं -1 के लिए लेने के लिए चाहूं, मतलब एक्स स्क्वायर -1 है तो -1 वो क्या करेगा, नीचे शिफ्ट कर लेगा. बिकॉज दिस इज -1 तो हम लोग नीचे आएंगे. तो ग्राफ जो आपका जाने वाला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ आपका कैसे होने वाला है, एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसे होने वाला है, पूरा वो क्या करेगा -1 से वैसे वो मूव करने वाला है. इज इट क्लियर? तो ऐसा सेम नेचर फॉलो करेगा. लेकिन तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, mod x को इक्वल करेंगे. मतलब mod x यहाँ पे जो कट करेगा तो ये गया mod x, ऐसा जाएगा mod x. इज इट क्लियर? तो देखिए ये दो जगह में कट कर रहा है तो ये कटिंग है, ये कटिंग है. इज इट क्लियर? तो हियर टू सॉल्यूशन विल बी देयर. इज इट क्लियर? तो दिस इज योर सॉल्यूशन. देखिए यहाँ पे जो मैं गया था ये x है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स करके हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं. यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कर देंगे. क्यों? ये देखिए दोनों पॉइंट तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का वैल्यू. तो ये जो ग्राफ जा रहा था एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर -1, सॉरी एक्स स्क्वायर -1 है. इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू माइनस है. तो उसी हिसाब से आपका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स. जब लेके एक सोल्यूशन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स लेके सोल्यूशन निकाल देंगे और इक्वल टू इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज मेक ए नोट. ओके, so here the question is given as solve 1 minus x is equal to under root of, under root दे दिया है. देखिए अंडर रूट जब दिया है एक्स स्क्वायर -2x, देखिए -2x है, उसी हिसाब से वही ट्रिक डालते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, वो क्या आने वाला है 1 आने वाला है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस रख लेंगे, तो यहाँ पे तो x रहेगा तो दैट विल बिकम x -1 होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है +1 है, वेरी गुड. +1 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर. इज इट क्लियर? ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका टर्म 0 हो गया, 1 - 1 0. तो सिंपली x -1 का होल स्क्वायर आ रहा है. हम लोग एक ट्रिक पढ़ चुके थे, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स. इज इट क्लियर? ये मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ मॉड्यूलस चैप्टर में, जो लेक्चर 1 में मैं डिस्कशन किया था. अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हुआ है, यू गो एंड विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे उस लेक्चर को और एक बार प्रोवाइड कर दूंगा. तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एक्स -1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का आपका क्या हो रहा है रूट ओवर. तो इसके हिसाब से मैं इसको क्या आराम से लिख सकता हूँ, x -1 का मॉड. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे x -1 का मॉड को मैं सॉल्व करूंगा. ये हो गया आपका x -1 का मॉड. तो x -1 का मॉड इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 - x. देखिए अभी सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है. देखिए ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, x मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है, क्यों, ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका रेंज बोलता है. तो 1 - x भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. देखिए हम लोग जब एंट्रांस में सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग को सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? तो 1 - x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1. बिंगो, यू विल गेट द आंसर इजीली. वेरी गुड. ओके, प्लीज मेक ए नोट. Okay, let's see the another question. This is given, okay, 2 whole into mod of x plus 1 whole square minus mod of x plus 1 is equal to 3. देखिए बहुत ही ईजी है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है. 2 वैसा रहेगा, x plus 1 का मॉड बस को ऐसे ही रहने दीजिए, क्लियर, मॉड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ mod of x plus 1
-3 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हो गया आपका। तो अगर ये वाला चीज आ जाता है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। देखिए मॉड ऑफ x प्लस 1, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 को y पकड़ते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर लास्ट में सॉल्व करते हैं। नो नीड टू डू दिस वन, क्यों हम लोग को ऑलरेडी मालूम है ये वैसे ही फॉर्मेट में आने वाला है, और फाइनली लास्ट को जाकर हम लोग मॉड ऑफ x प्लस 1 को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए -3, तो यहाँ पे वो लोग आपको बोल रहे हैं दो रूट्स को ऐसे हम लोग निकालना। तो a प्लस बी करेंगे -1 आएगा, और ए बी करेंगे वो आ जाएगा आपका -3 इंटू 2, दैट विल बी -6। तो ये कैसे होने वाला है, क्लियर। तो -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, तो सिंपली उसको देखना है अभी। तो अगर मैं ले रहा हूं -3 + 2, तो क्या दे रहा है आपको, -1 दे रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आ जा रहा है। तो सिंपली अभी अगर आप इसको ले रहे हैं तो एक आपको मिल जा रहा है -3 और एक आपको मिल गया 2। तो सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे आप किस में, मैं आप लोग को बोल चुका कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो 2 डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली देखिए आपका एक आ गया -3/2 और एक 1 आ गया। तो ये आ गया आपका -3/2 और ये आपका आ गया कितना, 1 आ गया। फिर मैं बोला रूट्स निकाले, रूट्स मतलब उसका नेगेटिव साइन ले लेना है। तो ये माइनस ऑफ दिस और इसका नेगेटिव ले लेंगे, तो ये आ गया -1। तो सिंपली ये हो गया 3/2। तो मुझे रूट एक मिल गया 3/2 और एक -1। देखिए, और मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे मिल गया x + 1 का मॉड इज इक्वल टू 3/2। इज इट क्लियर। देखिए वेरी इजीली आ गया। अगर मेरा शॉर्टकट को आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप लोग निकाल देंगे। तो ये मॉड को जब ओपन करते हैं +-1 आता है, तो x + 1 एक आ जाएगा, 3/2 एक आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा कितना, x + 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -3/2। इज इट क्लियर। तो ये आने के बाद आप उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो x इक्वल टू 3/2 - 1, 3/2 - 1 कितना होता है आपका, दैट विल बिकम टू 1/2। इज इट क्लियर। तो ये आपका 1/2 एक सोल्यूशन। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -1 ले लेंगे, -3/2 - 1 दैट विल बिकम -5/2। तो आपका यहाँ पे दो सोल्यूशन है। आप बोलेंगे सर मॉडुलस तो नेगेटिव नहीं होता, आप इसको आंसर कैसे निकाल, अरे भाई मैं यहाँ पे x का आंसर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मॉडुलस का आंसर नहीं निकाल रहा हूँ। क्लियर। ऑलरेडी मॉड हैज एक्सपांडेड, दैट्स व्हाई नेगेटिव इज पॉसिबल ओवर हियर। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन आ गया, एक 1/2 आ गया और एक -5/2 हो गया आ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सॉल्व x² - x - 2 मॉड इज इक्वल 2 + x²। देखिए अगर मैं यहाँ से आपका नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x² - x - 2 हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं। और हम लोग को रूल पता है मॉड x का, मॉड x इज इक्वल टू, देखिए मॉड x इज इक्वल टू x तभी होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x तभी होगा जब x हो जाएगा आपका लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए इसको मार्क करिए, मॉड x इसको पकड़ लीजिए ना पूरा। देखिए इसके अंदर में जो, इसको भूल जाइए, मॉड ओपन करो माइनस आंसर आ रहा है, सेम चीज है। तो कब पॉसिबल है, जब x लेस देन 0 है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² - x - 2 इज लेस देन 0। उसके बाद आपको मालूम है हाउ टू सॉल्व दिस वन। होप you have already understood all the concept what I discussed today so far, clear। आपको इसी तरह मैं और भी अच्छा प्रॉब्लम लेके नेक्स्ट क्लास में आने वाला हूं, और भी हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर देन यू प्लीज वेट एंड लाइक माय चैनल, कमेंट माय चैनल, क्लियर। और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया प्लीज उसको लाइक करिए, कॉमेंट करिए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूछिए, और मुझे आप लोग जितना भी चाहे उतना शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video. Bye bye. Goodbye.